हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूकी कहती है, जब से मैं त्सुओमी से मिली हूँ मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है। उसका एक पीरियड कैंसिल हो जाता है। वो रिन से मिलने जाती है। वो बताती है उसने त्सुओमी का नंबर ले लिया है और वो कल रात के लिए उसे थैंक्स कहती है। रिन पूछती है, क्या नंबर लेते हुए तुम नर्वस थी? यूकी शर्म से उसका हाथ पकड़ लेती है। रिन कहती है, समझ गई। यूकी मन में कहती है, उसके साथ होने से ही मैं नर्वस हो जाती हूँ और इसके अलावा उसने मुझे आज तक का सबसे अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं इस मैसेज को बार बार देखती रहती हूँ। रिन कहती है, मैंने यहाँ मिलना इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ कल्चरल क्लब के मेंबर्स मिलते रहते हैं। तभी यूकी इत्सुओमी को दो लड़कियों से बात करते हुए देखती है। वो सोच रही थी वो लड़कियाँ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो सोचती है, जिस तरह त्सुओमी के होठ मूव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो जापानीज बोल रहा है। शायद उसने वो मैसेज इसीलिए करा क्योंकि वो आज तक मेरे जैसी लड़की से नहीं मिला। वो बस कल्चर एक्सचेंज करना चाहता होगा, पर फिर भी मेरी लाइफ में उसके होने से मुझे फील होता है। तभी रिन कहती है, वो जा रहा है। यूकी उसे रोकना चाहती थी। रिन उसे आवाज लगाती है। यूकी हाय करती है। इत्सुओमी उसके पास आ जाता है और यूकी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वो एक बार देखती है, इत्सुओमी उसे ही देख रहा था। वो दोबारा नीचे देखने लगती है। फिर वो सोचती है मुझे देखना ही होगा। वो हिम्मत करके उसकी आंखों में देखने लगती है। इत्सुओमी कहता है, आज तुम ये नहीं करने वाली? यूकी ब्लश करने लगती है और मन में कहती है, ये एम्बैरेसिंग है। वो अपने फोन में टाइप करने का सोचती है। इत्सुओमी उसके पास आकर फोन में देखने लगता है। यूकी लाल हो रही थी। वो मन में कहती है, इत्सुओमी हमेशा मेरे पास आ जाता है। और वो कहती है, मुझे वो करना पसंद है, पर हम कैंपस में हैं। इत्सुओमी कहता है, तुम क्यूट हो। यूकी मन में कहती है, अगर मैंने होठों को गलत रीड नहीं किया है तो उसने मुझे क्यूट कहा। इत्सुओमी कहता है, मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो स्लोली उसे जगह का नाम बताता है, पर यूकी को समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैसेज कर देता है कि वो लाओस जा रहा है। उसके जाने के बाद रिन यूकी से कहती है, जब तुम उसके साथ होती हो तो तुम बहुत खुश होती हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। यूकी कहती है, नहीं, मेरा उस पर क्रश है। रिन कहती है, पर तुम कल से डिफरेंट लग रही हो, तुम ग्लो कर रही हो। यूकी सोचती है, डिफरेंट लग रही हो? सच में? वो सोचती है, प्यार और क्रश में डिफरेंस क्या होता है? तभी रिन उसे बताती है, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड ओशी इसी तरफ देख रहा है। ओशी को भी साइन लैंग्वेज आती थी। वो पूछता है, वो लड़का कौन था? यूकी कहती है, फ्रेंड था। क्यों? ओशी कहता है, तुमने बताया नहीं। यूकी पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? ओशी कहता है, कुछ खास नहीं। फिर उसका एक दोस्त आ जाता है। वो उससे बातें करने लगता है। यूकी सोच रही थी वो क्या बात कर रहे होंगे, मैं इस पोजीशन में लिप्स रीड नहीं कर सकती। ओशी का दोस्त कहता है, क्या वो लड़कियां तुम्हारी दोस्त है? वो तो बहुत क्यूट है, कभी उन्हें भी पार्टी में बुलाओ। ओशी कहता है, लंबे बाल वाली लड़की बहरी है। दोस्त पूछता है, कितनी? ओशी कहता है, पूरी। दोस्त कहता है, हियरिंग एड्स काम नहीं आते? ओशी कहता है, वो ऑलरेडी यूज कर रही है, पर फिर भी उसे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता। दोस्त कहता है, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वो चला जाता है। ओशी यूकी को देखता है। वो पूछती है, क्या हुआ? ओशी चला जाता है। यूकी सोचती है, इग्नोर कर दिया। रिन कहती है, तुम्हारे दोस्त को साइन लैंग्वेज आती है? यूकी कहती है, वो बस मतलब की बातें करता है। रिन कहती है, पर उसने साइन लैंग्वेज सीखा। तभी यूकी को इत्सुओमी का मैसेज आता है, तुम्हें सुवीनियर चाहिए या नहीं? यूकी खुश हो जाती है। रिन कहती है, तुम फिर ग्लो कर रही हो। यूकी पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, ये क्रश है या प्यार? मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं पता। तुमने कहा था तुम्हें इत्सुओमी के बॉस पे क्रश है। रिन कहती है, कल उसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। यूकी कहती है, सच में? रिन कहती है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ये क्या है तो तुम एक पिक कर लो। यूकी इत्सुओमी को रिप्लाई करती है, मुझे सुवीनियर चाहिए, अपना ध्यान रखना और मजे करना। अब स्टेशन पे स्टाफ वाला बंदा एक लड़के को आवाज दे रहा था, पर वो पैसेंजर यूकी की तरह ही सुन नहीं सकता था। ओशी उसके कानों में हियरिंग एड्स देख लेता है और वो समझ जाता है वो सुन नहीं सकता। वो उसे जाकर बताता है। लड़का उसे थैंक्स कहकर वापस चला जाता है। अब ओशी इजूमी से मिलता है। दोनों साथ में कहीं जा रहे थे। इजूमी कहती है, मैंने पहली बार तुम्हें यूकी के अलावा किसी दूसरे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा। वो कहती है, बहरे लोगों के लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है? ओशी कहता है, हाँ, बहरे लोग आसानी से मुसीबत में फंस सकते हैं। उन्हें ऐसी जगह ही रहना चाहिए जहाँ वो सेफ हो। उन्हें वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ कैंपस से जाते हुए यूकी सोच रही थी, पता नहीं इत्सुओमी अभी क्या कर रहा होगा। क्या मुझे उससे प्यार है या बस क्रश है? अब वो रात को फोन चेक करती है। इत्सुओमी ने उसे फोटोज भेजी थी। यूकी कहती है, वाओ, मैंने इस प्लेस को कभी नहीं देखा। वो सोच रही थी अभी वो किस जगह पे होगा, उसे किस तरह की जगह पसंद है, क्या उसे अनजान जगह जाने से डर नहीं लगता? वो रिप्लाई करती है, फोटोज बहुत अच्छी है। इत्सुओमी कहता है, मैं $7 में होटल में रुका हूँ और वाईफाई बहुत स्लो है।
मैं सोने जा रहा हूँ, मैं परसों कॉलेज आ जाऊंगा। यूकी सोचती है मैं उसे देख पाऊंगी। ये सोच कर ही वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और वो इधर से उधर रोल हो रही थी। अब परसों के दिन यूकी अपने घर से जल्दी निकल गई थी। वो रोड के दूसरी साइड थी और सामने की साइड उसे इत्सुमी दिखता है। वो उसे हाय करती है। इत्सुमी साइन लैंग्वेज में उसे गुड मॉर्निंग कहता है। यूकी भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो मन में कह रही थी मेरी फिंगर्स शेक हो रही है, उसके आने से मेरी दुनिया बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ ये प्यार हो। अब इत्सुमी अपने बैग से कुछ निकाल रहा था और यूकी सोच रही थी उसने साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कहना कब सीखा, ये वापस कब आया, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। वो फोन निकाल रही थी तभी इत्सुमी कहता है अपना हाथ दो। वो कहता है ये तुम्हारा सुवेनियर है। यूकी खुश हो जाती है और कहती है थैंक्स, मुझे बहुत पसंद आया। इत्सुमी उसके हेड पे पैट करता है। अब घर पे यूकी सुवेनियर देखते हुए सोच रही थी उसने यही क्यों लिया, ये किस तरह के गॉड हैं। इत्सुमी को ऐसी कितनी चीजों के बारे में पता है जो मुझे नहीं पता, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मैं नहीं जानती। वो बताती है पहले वो बहरे लोगों के लिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ जाया करती थी। वहाँ नर्सरी से लेकर हाई स्कूल एक ही कैंपस में था और उसकी एज ग्रुप के टोटल 4 बच्चे थे। वहाँ सभी बहुत अच्छे थे, वहाँ बहुत सेफ फील होता था। वो जगह ही मेरी पूरी दुनिया थी, पर मैं और दुनिया देखना चाहती थी, मैं आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहती थी। वो भागते हुए रिन से मिलने जा रही थी। वो देखती है रिन किसी से बातें कर रही थी। उसे इत्सुमी को लेकर उससे बहुत सारी बातें करनी थी। वो सोचती है पर हमने मिलने का प्लान नहीं किया था। तभी वहाँ ओशी आता है। वो पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। यूकी बताती है फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। ओशी कहता है रिन अपने दोस्तों से बातें कर रही है। वो बताता है वो स्प्रिंग ब्रेक के प्लान की बातें कर रहे हैं। यूकी कहती है तुम्हें उनकी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओशी कहता है मुझे पता है, तुम जानना चाहती थी। वो कहता है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ना जो हमेशा नोट्स लिखती है, वो तुम्हारी फ्रेंड है। यूकी मन में कहती है ओशी की साइन लैंग्वेज हमेशा टू द पॉइंट होती है, मुझे ऐसा लगता है उसे हमेशा मेरी चिंता होती है। ओशी पूछता है तुम्हें कॉलेज आने की क्या जरूरत थी। तभी यूकी को धक्का लगता है। वो देखती है वो और कोई नहीं इत्सुमी था। वो उसे पैट करके चला जाता है। अब यूकी कहती है मुझे उम्मीद थी कि मैं उस छोटी सी दुनिया से बाहर की दुनिया में कदम रखूंगी और बहुत सारे कॉलेजेस विजिट करूंगी। मैं ऐसी दुनिया देखूंगी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी टीवी स्टार से कम नहीं थे। वो इत्सुमी को रिन से बात करते हुए देख रही थी। ओशी कहता है भावनाओं में बह मत जाना और रिन की फ्रेंड उन्हें देखकर कहती है ये साइन लैंग्वेज है ना। रिन यूकी को देखती है और इत्सुमी भी उधर ही देख रहा था। ओशी की नजर भी इत्सुमी पे जाती है और रिन भागते हुए यूकी के पास चली जाती है और उससे चिपक जाती है। ओशी रिन से कहता है पीछे से आकर उससे मत चिपका करो, उसे पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती और वो चला जाता है। रिन यूकी से कहती है सॉरी मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। अब यूकी रिन को बताती है हमने प्यार और क्रश की बातें करी थी ना, मुझे उससे प्यार है। रिन की चीख निकल जाती है और वो उसके गले लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर इत्सुमी भी उधर ही देख रहा था। यूकी साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ कहती है पर इत्सुमी को समझ नहीं आता। वो मैसेज करके पूछता है। यूकी कहती है मेरा मतलब तुम अच्छे हो ना। फिर रिन यूकी को सबके पास चलने को कहती है और यूकी मन में कहती है इत्सुमी के फिंगर की हर मूवमेंट मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स को जगाता है जिसे मैं नहीं जानती। जब भी वो मुझे देखता है मैं इतनी नर्वस एक्साइटेड हो जाती हूँ कि उसकी तरफ देख ही नहीं पाती। ये इमोशन पक्का प्यार है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो आगे की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।